भागवत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो आजकल निरंतर पूरे बिहार में जिस तरह से हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं आम हो चुकी है और इस समस्या से निपटने के लिए और जो सरकार का ध्यान जो मोह भंग हो चुका है बिहार से, उसको ध्यान आकर्षण के लिए हमने यह प्रेस वार्ता बुलाई है। पिछले दिनों आप सभी से भी जुड़े हुए हैं रुपेश कुमार सिंह जी, हमसे भी जुड़े हुए थे। करीब करीब सारे आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन जितने भी हैं, सारे पत्रकार, चाहे पुलिस वाले, सभी से रुपेश कुमार जी का बहुत ही बेहतर संबंध था। और आज हत्या के करीब 90 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी गिरफ्त से बहुत दूर है। किसी को कुछ पता नहीं है कि अपराधी कौन है, हत्या किसने की। जो कि पटना के सबसे रईस इलाका माना जाता है, रिहायशी इलाका माना जाता है, सीएम आवास से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे पुनाईचक में हत्या उनकी हो जाती है। वही पूरे संध्या में, उसमें पूरा ट्रैफिक जाम रहता है और आराम से अपराधी गोली मारने के बाद आराम से निकल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पे, मुख्यमंत्री जी पे कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। आप मुख्यमंत्री जी की बात करते, बिहार में न्याय और सुशासन की सरकार है और आपकी कैसी सरकार है कि हमेशा एक खास सवर्ण जाति के खास वर्ग की हत्या हो रही है। कभी शर्मा की हो रही है, कभी तिवारी की हो रही है, कभी सिंह की हो रही है, कभी वर्मा की हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि टारगेट करके किसी की हत्या की जा रही है? एक बड़ा सवाल हमारा है यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ अभी हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में देखिए, एक बच्ची को फिर से अपराधियों ने जला दिया दुष्कर्म करके। और यही मामला अक्षय भाई थे, 2019 में एक बच्ची को दुष्कर्म करके जलाया गया था। मैं वहां जाकर के मैंने आंदोलन किया था और वहां के डीएसपी राम नरेश पासवान जी थे, मुझे कम से कम 100 लाठियां मारी गई थी मेरे जाति का नाम लेकर के। और आज भी वो रिकॉर्ड है, मेरा पूरा शरीर काला पड़ गया था। आज वही उसी मुजफ्फरपुर में दोबारा एक बच्ची को जलाया गया है और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। बिहार में नीतीश कुमार जी बार बार यह हवाला देते हैं कि लालू के शासनकाल को देखिए। हमने आपको गद्दी पे बैठाया है लालू का शासनकाल देखने के लिए क्या? उनसे बेहतरी की उम्मीद से आपको लोग गद्दी पे बैठाया है और आप बार बार लालू यादव का, राबड़ी देवी का हवाला दीजिएगा तो बिहार कैसे चलेगा सर? अभी देखिए 90 घंटे हो चुके हैं। रुपेश जी के परिवार को कौन देखेगा? 2 छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। रुपेश कुमार सिंह ऐसे व्यक्ति थे कि जिसने शायद ही किसी की मदद नहीं की होगी, सारे लोग की मदद की है। किसी को विंडो सीट चाहिए या जो भी हो, सबसे मधुर संबंध। और उस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी के गाल पे करार तमाचा है। और मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार में जितने तेजी से आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, बहुत तेजी से आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। जो जब भी किसी घोटाला की कोई जांच के लिए अगर फाइल करता है तो कुछ ही दिनों बाद उसकी हत्या हो जाती है। मेरे पास ऐसे कई एविडेंस हैं, मैं उस पर भी आज चर्चा करना चाहता हूं। और यही नहीं, 5 नवंबर को, मैं पुराने कुछ बातों को मैं ध्यान आकर्षण में लाना चाहता हूं। 5 नवंबर को भागलपुर में सुशांत शिवम की हत्या अपराधियों ने कर दी और 25 लाख रुपए की लूट ली उन्होंने। और आज तक अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? सुशांत शिवम 4 बहन और मात्र 1 भाई था। उसके परिवार की हालत इतनी खस्ता हो चुकी, उनके पिताजी कम से कम पागल एकदम दिख रहे हैं, पागल हो गए हैं बेटे को खोने के चिंता से। और मैं बताना चाहता हूं, भागलपुर के मड़वा थाने में, वहां के बीपुर थाना प्रभारी रंजीत मंडल जी थे। बाइक चेकिंग के दौरान इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष पाठक थे, उनको उठाया जाता है और उनको इतना पीटा जाता है कि उनको हाजत में उनकी मृत्यु हो जाती है। और आज तक उस थानाध्यक्ष जो रंजीत मंडल थे, आज तक वो फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? और जब उसी थानाध्यक्ष की पिस्टल थाने में जमा भी की गई, लेकिन अभी तक वो फरार हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? और बिहार, मैं बताने जा रहा हूं कि आज पिछले दिनों पटना के 2 सगे भाई जो राइस मिल के संचालक थे, राइस मिल चलाने वाले थे, उन दोनों भाइयों की अब तक बरामदगी नहीं हुई है। लोग नीतीश कुमार पे कैसे विश्वास करें? और हम क्यों विश्वास करें? लोग आपको एक अपेक्षा से, एक विश्वास के साथ आपको लगातार 7वीं 8वीं बार कुर्सी पर बैठाया है और आप उस विश्वास पे खड़े नहीं उतरिएगा तो आपको लोग क्यों बिठाएगा? और मुख्यमंत्री जी को मैं चैलेंज करना चाहता हूं,
कि मुख्यमंत्री जी अगर 48 घंटे के अंदर अगर रुपेश कुमार सिंह के हत्यारों की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मजबूरन हम पूरे बिहार में उतरेंगे, पटना को बंद करेंगे, पूरे बिहार को बंद करेंगे। ये मेरी चेतावनी है और मैं कहता नहीं हूं, मैं करके दिखाता हूं। पिछले कई आंदोलनों में मैंने मजबूती से सवर्ण सेना ने शिरकत किया है, या आप सभी इसके गवाह रहे हैं। पिछले दिनों दरभंगा में 10 करोड़ की लूट हुई है, जिसकी बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। 10 करोड़ की सोने की लूट हुई थी। अब इधर का जो इतिहास है, अब कोई पत्रकार मुख्यमंत्री जी से सवाल करता है तो चिल्लाते हैं, झलाते हैं, डांटते भी हैं। ये तो राजतंत्र से भी खतरनाक राजनीति अभी हो रही है। कोई सवाल नहीं कर सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। बिल्कुल हिटलर शाही रूप नीतीश जी ने अपनाया है। कोई व्यक्ति अगर सवाल करे तो उसको जेल डलवा देंगे, उसे गिरफ्तार करवा लेंगे या उसे डांट देंगे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और अभी देखिए कल संध्या में अलाउद्दीन जी की जो गुलबी घाट पे दाह संस्कार करने जा रहे थे, उनकी अपराधियों ने गोली मार के हत्या कर दी। पूर्व में वो वार्ड पार्षद का भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। और आज सुबह ताजा की घटना मैं बता रहा हूं, आज की सुबह की, हाजीपुर सदर में जो अधिवक्ता थे पप्पू झा जी की हत्या अपराधियों ने दिन दहाड़े उनके कार में गोली मार के कर दी और आराम से वो फायरिंग करते हुए निकल पड़े अपराधी। लोग किस पे विश्वास करें सर? यहां रोज हर दिन घटनाएं हो रही है और ये सदर में हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा? नीतीश कुमार जी, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप गद्दी छोड़ें, इस्तीफा दें। बिहार में राक्षस राज शुरू हो गया सर। कभी बच्चों को जलाया जाता है, कभी सासाराम में रेप करके हत्या कर दी जाती है, कहीं मूक बधिर बच्ची की रेप करके उसे जीभ को काट दिया जाता है। ये राक्षस राज नहीं तो कौन है? क्या है? तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार में राक्षस राज की शुरुआत हो चुकी है। 15 साल पहले जो था वो खत्म हो गया। अब मुख्यमंत्री जी 16वें 17वें साल में आपने प्रवेश किया है और आप अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप इस्तीफा दें, नहीं तो मजबूरन हमारे साथ जो हमारे युवा भाई हैं, जो सवर्ण सेना के युवा हैं, हम पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। ये मेरी चेतावनी ही नहीं बल्कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। धन्यवाद। मैं भागवत शर्मा, आप सभी आए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ।